नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति के तहत 3 भाषाएं पढ़ाने के विवाद में सत्ताधारी डीएमके और भाजपा के बीच जुबानी जंग जारी है। अब तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने दावा किया है कि उनके हस्ताक्षर अभियान को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और राज्य के लोग बड़ी संख्या में उनकी पार्टी के इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। विश्वेश्वर तीर्थ मेमोरियल अस्पताल के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मुझे खुशी है कि कर्नाटक के मध्य भाग बेंगलुरु के हृदय स्थल में गरीबों के मुफ्त इलाज का यह आधुनिक केंद्र वर्षों तक लोगों की सेवा करता रहेगा। इसके लिए मैं मठ के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। सबके जीवन में प्रसन्नता, ये दोनों सूत्रों को आगे बढ़ाया है। आज विश्व प्रसिद्ध उडुपी मठ, परम पूजनीय माधवाचार्य जी के साथ जुड़ा हुआ मठ, आज सेवा की उनकी जो महान परंपरा है उसमें एक और मोती जोड़कर आगे बढ़ रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि बेंगलोर के हृदय के अंदर कर्नाटक के मध्य भाग में ये गरीब दर्दियों के लिए, समाज के निचले तबके के लोगों के लिए मुफ्त इलाज का एक आधुनिक सेंटर वर्षों तक लोगों की सेवा करेगा। मणिपुर में आत्मसमर्पण समय सीमा के दौरान 1000 से ज्यादा अवैध हथियार जमा किए गए हैं। मणिपुर पुलिस ने जानकारी दी है। जो अवैध हथियार जमा किए गए हैं उनमें सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों के साथ ही अवैध रूप से खरीदे गए हथियार भी शामिल हैं, जिनमें हथगोले, मशीनगन, ग्रेनेड, मोटर, इंसास राइफल और AK-56 जैसी आधुनिक राइफल्स शामिल हैं। हथियार समर्पण करने की समय सीमा गुरुवार शाम 4 बजे समाप्त हो गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। पत्रिका का आरोप है कि तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इसकी शिकायत केंद्र सरकार से की। पत्रिका समूह ने सोशल मीडिया पर बताया कि शिकायत के बाद से उनकी वेबसाइट पर इसके यूजर्स लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। पत्रिका समूह ने दावा किया कि उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। ओडिशा में बीजू जनता दल और कांग्रेस विधायकों ने राज्य विधानसभा में जमकर हंगामा किया। विधायक विधानसभा अध्यक्ष के आसन के बेहद करीब आ गए। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। विधायकों के हाथ में तख्तियां भी दी। बीजद विधायकों ने ओडिशा सरकार द्वारा पंचायती राज दिवस की तिथि 5 मार्च से बदलकर 24 अप्रैल करने के फैसले का विरोध किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन पर पलटवार किया। इसके अलावा उन्होंने उनसे राज्य में तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा शुरू करने को भी कहा। भाषा के मुद्दे, विशेष रूप से स्टालिन के हिंदी विरोध को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बदलाव किए और अब यह सुनिश्चित किया है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के उम्मीदवार अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा दे सकें। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर द्वारा तुगलक लेन स्थित अपने आवास की नेम प्लेट बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग करने पर यूपी के CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दिनेश शर्मा हमारे वरिष्ठ नेता हैं। अगर उन्होंने या किसी अन्य नेता ने तुगलक रोड का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिखा है तो मुझे लगता है कि दिल्ली में भी ऐसे नाम बदलने का सही समय आ गया है। श्री अखिलेश यादव जी को ये पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। उसने नाव चलवा करके अगर व्यापार किया है और उस व्यापार करने की बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में उल्लेख किया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उससे अपराधों से माफी मिल गई। अपराध जो किया है उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। व्यापार जो किया है उसका उल्लेख किया गया है, वो कोई गलत नहीं। मैं इसको मानता हूँ कि इस तरह की बयानबाजी कहीं से भी उचित नहीं ठहराई जा सकती। वो एक खिलाड़ी हैं, देश के लिए अच्छा खेल रहे हैं और हम आज के दिन यही शुभकामना देते हैं कि 9 मार्च को जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच होगा उसमें भारत के खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और चैंपियंस ट्रॉफी भारत के लिए जीत करके आएं।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह पुरस्कार दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता का प्रतीक है। मंत्रालय ने कहा पुरस्कार की घोषणा बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटले ने 20 नवंबर 2024 को गुयाना के जॉर्ज टाउन में दूसरे भारत कैरिकॉम नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के तहत शुक्रवार को सुबह अहमदाबाद पहुंचे। इस दौरान वे पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक 2027 के विधानसभा चुनाव पर केंद्रित होगी। अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता पालदी इलाके में कांग्रेस की गुजरात इकाई के मुख्यालय गए। पार्टी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने सबसे पहले पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेताओं सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने अपने तुगलक लेन आवास की नेम प्लेट बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग कर लिया है। मामले में कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, स्वामी विवेकानंद इस देश के युवाओं के लिए एक आदर्श है। देश के लोगों की उनके नाम के साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हमें ऐसे महापुरुष के नाम पर आस्था है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।